नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बहुत ही महान युग के प्रवर्तक रहे हैं। आज हम उनके जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। उनका जीवन परिचय 10th और 12th की क्लास में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, जो 10th और 12th वालों के लिए बहुत ही IMP क्वेश्चन है। इसको याद कर लेने से ही आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। अधिकतर परीक्षा में शुक्ल जी का ही जीवन परिचय पूछा जाता है, जिससे यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक का जीवन परिचय है। अगर हमारे चैनल के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्ल जी का जीवन परिचय, हमारी हेडिंग रहेगी जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश बस्ती जिले के अगौना नामक गांव में हुआ था। इनकी माताजी का नाम विभासी था और पिता पंडित चंद्रबली शुक्ल की नियुक्ति सादर कानूनगो के पद पर मिर्ज़ापुर में हुई तो समस्त परिवार वहीं आकर रहने लगा। जिस समय शुक्ल जी की अवस्था 9 वर्ष की थी, उनकी माता का देहांत हो गया। मातृ सुख के अभाव के साथ साथ विमाता से मिलने वाले दुख ने उनके व्यक्तित्व को अल्पायु में ही परिपक्व बना दिया। अध्ययन के प्रति लगनशीलता शुक्ल जी में बाल्यकाल से ही थी, किंतु इसके लिए उन्हें अनुकूल वातावरण न मिल सका। मिर्ज़ापुर के लंदन मिशन स्कूल से सन 1901 में स्कूल फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण की। उनके पिता की इच्छा थी कि शुक्ल जी कचहरी में जाकर दफ्तर का काम सीखें, किंतु शुक्ल जी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। पिताजी ने उन्हें वकालत पढ़ने के लिए इलाहाबाद भेजा, पर उनकी रुचि वकालत में न होकर साहित्य में थी। अतः परिणाम यह हुआ कि वे उसमें अनुत्तीर्ण रहे। शुक्ल जी के पिताजी ने उन्हें नायब तहसीलदारी की जगह दिलाने का प्रयास किया, किंतु उनकी स्वाभिमानी प्रकृति के कारण यह संभव न हो सका। शुक्ल जी सन 1903 से 1908 तक कादम्बिनी के सहायक संपादक का कार्य किया। 1904 से 1908 तक लंदन मिशन स्कूल में ड्राइंग के अध्यापक रहे। इसी समय से उनके लेख पत्र पत्रिकाओं में छपने लगे और धीरे धीरे उनकी विद्वता का यश चारों ओर फैल गया। उनकी योग्यता से प्रभावित होकर 1908 में काशी नागरी प्रचारणी सभा ने उन्हें हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार सौंपा, जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया। श्याम सुंदर दास के शब्दों में शब्द सागर की उपयोगिता और सर्वांग पूर्णता का अधिकांश श्रेय पंडित रामचंद्र शुक्ल को प्राप्त है। वे नागरी प्रचारणी पत्रिका के भी संपादक रहे हैं। 1919 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक नियुक्त हुए, जहां बाबू श्याम सुंदर दास की मृत्यु के बाद 1937 से जीवन के अंतिम काल 1941 तक विभाग अध्यक्ष का पद सुशोभित किया। शुक्ल जी 2 फरवरी सन 1941 को हृदय की गति रुक जाने से शुक्ल जी का देहांत हो गया। शुक्ल जी की कृतियाँ कुछ इस प्रकार हैं। हमारी हेडिंग रहेगी कृतियाँ। शुक्ल जी की कृतियाँ 3 प्रकार की हैं। पहली आलोचनात्मक ग्रंथ, दूसरी है निबंधात्मक ग्रंथ, तीसरी है ऐतिहासिक ग्रंथ। शुक्ल जी की अनुदित कृतियाँ। शुक्ल जी की अनुदित कृतियाँ कुछ इस प्रकार हैं। हमारी हेडिंग रहेगी अनुदित कृतियाँ। शुक्ल जी की अनुदित कृतियाँ कई हैं। शशांक उनका बंगला से अनुवादित उपन्यास है।
संपादित कृतियाँ हमारी हेडिंग रहेगी संपादित कृतियाँ। संपादित ग्रंथों में हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भ्रमर गीत, सार, सूर, तुलसी जायसी ग्रंथावली उल्लेखनीय हैं। शुक्ल जी की भाषा कुछ इस प्रकार है। हमारी हेडिंग रहेगी भाषा। शुक्ल जी के गद्य साहित्य की भाषा खड़ी बोली है और उनके प्राय दो रूप मिलते हैं। पहला क्लिष्ट और जटिल, दूसरा सरल और व्यवहारिक। शुक्ल जी की शैली कुछ इस प्रकार है। हमारी हेडिंग रहेगी शैली। शुक्ल जी की शैली के मुख्यतः 3 रूप हैं। पहला आलोचनात्मक, दूसरा है गवेषणात्मक और तीसरा भावात्मक शैली। शुक्ल जी का साहित्य में स्थान। हमारी हेडिंग रहेगी साहित्य में स्थान। शुक्ल जी शायद हिंदी के पहले समीक्षक हैं जिन्होंने वैविध्यपूर्ण जीवन के ताने बाने में गुंफित काव्य के गहरे और व्यापक लक्ष्यों का साक्षात्कार करने का वास्तविक प्रयत्न किया है। आचार्य शुक्ल बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे जिन्हें जिस क्षेत्र में भी कार्य किया उस पर उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी। आलोचना और निबंध के क्षेत्र में उनकी प्रतिष्ठा युग प्रवर्तक की है। तो यह था हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, जो 10th और 12th और जो बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो 9th में हो 11th में हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा यह जीवन परिचय पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।